टेक्नोलॉजी लेकर आ चुका है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, अमेजिंग, वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो देखने के लिए हो जाओ तैयार। आपके लेकर आ चुके हैं 10 अमेजिंग फैक्ट्स। नंबर 1, क्या आपको पता है यूरेनस प्लेनेट पर सिर्फ 2 मौसम होते हैं, सर्दी गर्मी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर मौसम 42 साल तक रहता है। यानी यूरेनस प्लेनेट पर सिर्फ 2 मौसम होते हैं, सर्दी और गर्मी, और एक मौसम 42 साल यानी 42 ईयर तक रहता है। अब आप सोचो कि जैसे गर्मी हुई तो वो 42 साल तक रहेगी, अगर सर्दी है तो वो 42 साल तक रहेगी। सोचो। पर तो ये जानकर आपको हैरानी होगी कि चांद, तारे, सूरज और इतने सारे प्लैनेट को खोजने के बाद भी बोला जाता है कि हम इंसानों ने अब तक सिर्फ 4% यूनिवर्स को खोज पाए हैं। यानी अभी 96% अभी तक हमारे पहुंच के बारे, यानी 4% में जो हमारे ये जो जितने सारे प्लैनेट है, चांद है, तारे हैं, जो भी हम लोग देखते हैं, ये बस हमारे 4% ही जो खोजा है उसी में ये सब आते हैं। और 96% तो पता ही नहीं है कि मतलब उसमें क्या क्या है, इतने ज़्यादा प्लैनेट हैं और क्या क्या है पूरे यूनिवर्स में। यानी अभी तक हम 96% को नहीं फाइंड आउट कर पाए हैं, सिर्फ 4% ही यूनिवर्स को हम जानते हैं कि उसमें क्या है क्या नहीं है। नंबर 3, अच्छा बताओ सूर्य कितना पुराना है, यानी जो अपना जो सन है ये कितना पुराना है। क्या आपको पता है? पता है तो बहुत अच्छी बात है ना, तो हम बताते हैं। जो सूर्य है ये बोला जाता है कि 4.6 अरब साल पुराना है। यानी जो अपना जो सन है 4.6 अरब साल, सोचो कितना ज़्यादा पुराना है। और बोला जाता है कि अभी जो सन की जो हाइड्रोजन है वो ख़त्म होने में 5 अरब साल और लगेंगे। यानी अभी तो बहुत वक्त है। सोचो कि अभी 4.6 अरब साल पुराना है और 5 अरब साल और लगेंगे सन की हाइड्रोजन ख़त्म होने में। ये तो आपको पता है कि जो सन हमें रोशनी देता है, इतनी ज़्यादा अच्छी लाइट देता है, वो हाइड्रोजन की वजह से। अभी तो 5 अरब साल है, 5 अरब साल तक अभी हाइड्रोजन रहने वाला है सन में, बोला जाता है। नंबर 4, क्या आपको पता है एक 60 किलो का आदमी चंद्रमा पर 10 किलो का हो गया। यानी एक इंसान है, मान लो आप हो, आपका वेट 60 किलो है, अगर जो आपको चंद्रमा पर भेज दिया जाए तो आप 10 किलो के बराबर होगे। और वहीं अगर जो आपको सन पे भेज दिया जाए यानी सूर्य पे, तो आपका जो वेट है ना वो 1680 किलो का होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि चंद्रमा पर ग्रेविटी फोर्स पृथ्वी की तुलना में 1.6 है, और मैं आपको बताऊं ना, और सूर्य पर 24 गुने ज़्यादा है। सोचो, यानी अगर जो आपका वेट यहाँ पे पृथ्वी पे 60 किलो का होगा, सेम मेजरमेंट आपका मून पे 10 किलो का हो, और वही आप सन पे पहुंच जाए तो आपका 60 किलो का वेट आपका जो है ना 1680 किलो हो जाएगा। सोचो। नंबर 5, क्या आपको पता है जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष हमेशा ठंडा रहता है। यानी जो अपना यूनिवर्स है ये हमेशा ठंडा रहता है। बोला जाता है कि सूर्य होने के बावजूद अंतरिक्ष कभी गर्म नहीं होता, क्योंकि अंतरिक्ष में प्रकाश को अवशोषित करने का कोई माध्यम नहीं है। यानी जो अपना यूनिवर्स है वो हमेशा ठंडा रहता है, बल्कि वहाँ पे सन है फिर भी। 6, ये तो आपको पता है कि नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, आपको क्लास 6 5th में बताया गया होगा। लेकिन क्या आपको पता है जो चंद्रमा पर बुज एल्ड्रिन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर टॉयलेट किया था। जी आपने बिल्कुल सही सुना, जो मून है इसकी लेयर पे बुज एल्ड्रिन ने टॉयलेट किया था। नंबर 7, क्या आपको पता है पूरे अपने सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है, सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा है, ये आप कमेंट करके बताइए। मैं आपको बता दूं कि पूरे अपने जो सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लेनेट जुपिटर है। यानी बृहस्पति इतना बड़ा प्लेनेट है, यदि जितने भी प्लेनेट है पूरे यूनिवर्स में सबको कंबाइन, सबको जोड़ दिया जाए फिर भी वो जो जुपिटर के बराबर नहीं पहुंचेंगे। यानी जुपिटर इतना बड़ा प्लेनेट है, सारे प्लेनेट को एक साथ में जोड़ दिया जाए फिर भी वो जुपिटर के बराबर नहीं पहुंचेंगे, वो जुपिटर इतना बड़ा है। यानी जितने प्लैनेट है अपने सोलर सिस्टम में वो एक तरफ और जुपिटर एक तरफ, फिर भी जुपिटर बड़ा ही निकलेगा। नंबर 8, क्या आपको पता है अंतरिक्ष में स्थित स्पेस स्टेशन प्रोजेक्ट अब तक का सबसे महंगा स्पेस स्टेशन प्रोजेक्ट है। इसकी कीमत लगभग 150 अरब डॉलर है। यानी अंतरिक्ष में स्थित स्पेस स्टेशन प्रोजेक्ट है जिसकी कीमत लगभग 150 करोड़ है, जो कि सबसे महंगा स्पेस प्रोजेक्ट है। नंबर 9, क्या आप जानते हैं अगर कोई सैटेलाइट आपके घर पर गिरती है तो क्या होगा? घर तो सत्यानाश हो जाएगा। ये तो आपको पता है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अंतरिक्ष के कानून के अनुसार आपको 74 करोड़ का मुआवजा मिलेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, अगर जो आपके घर पर कोई सैटेलाइट गिरती है तो आपको 74 करोड़ का मुआवजा मिलेगा। नंबर 10, क्या आपको पता है अमेरिका और चीन के वैज्ञानिक को एलियन दुनिया से संपर्क हुआ? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसा कि आपने
बचपन में सुना होगा कि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं तो एलियन एग्जिस्ट करते होंगे। ये बात भी कहीं ना कहीं गलत नहीं है, क्योंकि ये तो आपको पता है कि हम पूरे यूनिवर्स का सिर्फ 4% ही फाइंड आउट कर पाए हैं कि उस पूरे यूनिवर्स में क्या है। जैसा कि 4% पे हमें पता है कि चांद, तारे, सूरज, बस ये 4% में ये सब आते हैं। 96% हम नहीं जानते वहाँ पर क्या है। तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं हो सकता है एलियन एग्जिस्ट करते हो। जैसा कि अर्थ पे हम इंसान एग्जिस्ट करते हैं, तो वैसे हो सकता है कोई ऐसी दुनिया हो, कोई ऐसा प्लेनेट हो जहाँ पर ये एलियन एग्जिस्ट करते हो। वहाँ पे ये जैसे हम लोग यहाँ पे जीते हैं, वैसे ये एलियंस भी वहाँ पे जीते हो। बोला जाता है कि जो एलियन की दुनिया से संपर्क हुआ, साइंटिस्ट ने 91 घंटे उसी दिशा में रेडियो टेलीस्कोप से निगरानी की जहाँ से सिग्नल आ रहे थे। इतने घंटों में से यानी 91 घंटे तक निगरानी की रेडियो टेलीस्कोप से, उसमें से 82 घंटे तक 1863 में सिग्नल आए थे। यानी 91 घंटे में से 82 घंटे तक सिग्नल आए और 1863 में, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि हो सकता पूरी यूनिवर्स में, क्योंकि 96% यूनिवर्स हमें नहीं पता है वहाँ पर क्या है, हो सकता कि वहाँ पे एलियंस वाली पूरी दुनिया हो। तो आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके बताइए। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब बिग नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।